लास्ट वीडियो में मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जर्नल एंट्री बताया था। मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का सबसे फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप बताया था। जो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो जितने प्रॉफिट के लिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए न्यू पार्टनर एडमिट होगा, न्यू पार्टनर उतना शेयर ऑफ कैपिटल और उतना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके आता है तो क्या एंट्री करेंगे, नहीं लेके आएगा तो क्या करेंगे, ये आगे पता चलेगा। कैश में अगर जितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एडमिट हुआ उतना कैपिटल और गुडविल अगर कैश में लेके आएगा तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। मैंने बताया था ये कैपिटल और गुडविल लाएगा क्यों। भाई कैपिटल फर्म के लिए लेके आता है। जनरली कोई न्यू पार्टनर का एडमिट जब कैपिटल की वैसे तो बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसके लिए न्यू पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें मोस्टली क्या सभी क्वेश्चनों में न्यू पार्टनर एडमिट होता है। और जनरल ये भी है जो पार्टनर कोई एडमिट होगा तो जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है फर्म में तभी हम किसी को पार्टनर में एडमिट कराते हैं आज के टाइम में। इसलिए जब पार्टनर एडमिट होगा तो कैपिटल और गुडविल लेके आता है। याद रखना कितना, जितना कि उसका शेयर होता है। कैपिटल जो लेके आएगा वो फर्म के लिए लेके आता है, लेके कैपिटल ब्रॉड करेगा और उस कैपिटल को फर्म में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। जबकि मैंने बताया था जो गुडविल लेके आएगा वो किसके लिए, ओल्ड पार्टनर के लिए। क्यों? क्योंकि ओल्ड पार्टनर को लॉस होता है, न्यू पार्टनर को गेन होता है। तो कई बार बता दिया है जो बेटे चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर हो या न्यू पार्टनर हो, किसी को भी जैसे ही रेशियो चेंज होगा किसी को भी गेन होगा, एग्जिस्टिंग को हो या न्यू पार्टनर को हो। किसी पार्ट का अगर गेन होता है, गेन होगा तो जिसको गेन होगा उसको गुडविल का अमाउंट लॉस वाले पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देना पड़ेगा। जिसमें मैंने कहा था आगे क्वेश्चन आएगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन होगा तो जितना गेन होगा उतना गुडविल का अमाउंट अपने कैपिटल में से पे करेगा। जबकि न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है तो गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आता है और उसकी ट्रीटमेंट हमने बताया था आपको। फिलहाल यहां पे हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:5। ए और बी दो पार्टनर है जिसका रेशियो 2:5 दिया हुआ है। ए और बी, क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी दो पार्टनर है जिसका रेशियो 2:5 मतलब 2/7 एंड 5/7 है। They admit C on the condition that he will bring 14,000 as a share of goodwill. C एडमिट हो गया, इन दोनों के बीच में C एडमिट हो गया और C गुडविल ब्रॉड किया है 14,000 रुपीज गुडविल लेकर के आया है। अब जरा बेटे एक चीज क्या हुआ, इस क्वेश्चन करने से पहले जो मैंने कल जर्नल एंट्री लिखाया था उसके नीचे मिस हो गया, अभी याद आया है, ध्यान रखना। मैं स्टार दे करके यहाँ पे लिख रहा हूं। इस क्वेश्चन करने से पहले इस एंट्री को अपने कॉपी में नोट कर लेना। जो इफ गुडविल ऑलरेडी appears in the books, लास्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था, if goodwill already appears in the books oblique goodwill given in balance sheet asset side, मतलब if goodwill already appears in the books, अगर सेंटेंस में है तो लिखा होगा goodwill appeared in the books, goodwill sold in books, या बैलेंस शीट दिया होगा तो अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया हुआ है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स है, मतलब गुडविल ऑलरेडी अपीयर लिखा हो या गुडविल बैलेंस शीट में दिया हो, मतलब क्या होता है, तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है इसका मतलब है जो गुडविल बैलेंस शीट में शो किया हुआ है, बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है। बेटे मैंने बताया था कि गुडविल बैलेंस शीट में उसी कंडीशन में दिखाया जाएगा जब हम गुडविल परचेज करेंगे, मतलब गुडविल के बदले या तो हम पैसे देते हैं या पैसे लेते हैं। वैसे गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता, बैलेंस शीट में हम शो नहीं करते। जो गुडविल ऑलरेडी पहले से अपीयर है
तो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर है, इसका मतलब क्या है? गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किया हुआ है। तो गुडविल बैलेंस शीट में शो तभी होता है, या कोई भी एसेट्स बैलेंस शीट में तभी हम शो करते हैं, तभी दिखाते हैं जब उस एसेट्स का अकाउंट ओपन होता है। जब तक एसेट्स का अकाउंट ओपन नहीं होगा तब तक हम उसको बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते। तो गुडविल अगर अपीयर है, गुडविल अगर बैलेंस शीट में है, इसका मतलब है जो गुडविल का अकाउंट क्या है? ओपन है। और बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये कहता है जो अगर गुडविल अपीयर है, अगर गुडविल बैलेंस शीट में है, अगर गुडविल का अकाउंट ओपन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको क्लोज करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, अगर गुडविल अपीयर है इसका मतलब गुडविल का अकाउंट ओपन है, और गुडविल का अकाउंट जब कभी भी ओपन होगा तो पहले हम उसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। और क्लोज करने की एंट्री होगी यहां पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि गुडविल एसेट्स है। एसेट्स का अकाउंट कब तभी क्लोज होगा जब एसेट्स को क्रेडिट करेंगे, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट। करंट क्यों? क्योंकि कैपिटल फिक्स होगा तो करंट लिखेंगे, नहीं तो कैपिटल लिखेंगे, और ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये आप नोट कर लेना अपने अपने कॉपी में। जो इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स या गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट एसेट साइड, देन इन ऑल केसेज then in all cases goodwill account is written off in old ratio। ये जरूर अपने कॉपी में लिख करके ये ध्यान रखिएगा, जो इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स या गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट एसेट साइड, देन इन ऑल केसेस गुडविल अकाउंट इज रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो, जिसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। ये नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको रफ करके अब क्वेश्चन नंबर 17 बता रहा हूं। अब 17 में हमने देखा कि ए और बी दो पार्टनर है जिसका रेशियो 2:5 है। सी एडमिट हुआ। बेटे ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक है। जैसे ही पार्टनर एडमिट हुआ तो पहला काम आप ये देखो, जो गुडविल ब्रॉट किया या नहीं किया, गुडविल का अमाउंट न्यू पार्टनर लेके आया या नहीं आया, फर्स्ट अटेम्प्ट यही देखना है। इसमें लिखा है जो that does admit C on the condition that he will bring 14,000 as the share of goodwill is to be distributed between A and B। कह रहा है that he will bring मतलब लाया, bring है, brought है, याद रखना, bring, brought, pay, paying, page, bring, brought, pay, paying, page मतलब लेकर के आ गया। तो गुडविल लेकर के आ गया कितना? 14,000। कह रहा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ए और बी में। नहीं भी कहता तब भी हमें पता है जो गुडविल सी लेके आया है उसको ओल्ड पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। क्यों? क्योंकि सी न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर को गेन हुआ है, ओल्ड पार्टनर को लॉस हुआ है, और इसलिए सी को गुड जितना गेन हुआ उतना गुडविल देना पड़ेगा। ये लेके आया है तो ए और बी में ट्रांसफर हम करेंगे ही, चाहे क्वेश्चन में कहे या ना कहे। C share in the future profit or losses will be 1/4। C जो एडमिट हुआ है ये 1/4 के लिए। What will be the new profit sharing ratio and what amount of goodwill brought in by C will be received by A and B। न्यू रेशियो निकालो और A और B को कितना गुडविल मिलेगा इसकी कैलकुलेशन करो। तो बेटे गुडविल A और B को कितना मिलेगा इसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री का वही फॉर्मेट होता है, यहाँ पे डेट, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये LF, ये अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। अब गुडविल लेके आया तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000, जैसा कि मैंने कल बताया था। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और इस प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को बिना कहे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, ये हम ट्रांसफर कर देंगे ए और बी के अकाउंट में। किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। जो गुडविल लाया पहले लाएगा फिर ट्रांसफर करेंगे।
कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। अब सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा आपको याद होना चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो। तो यहाँ ओल्ड रेशियो 2:5 है, यही सैक्रिफाइस रेशियो 2:5 में डिवाइड करेंगे तो 2/7 और 5/7 मतलब 4000 और 10,000 इसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। अब कह रहा है न्यू रेशियो निकालो, तो बेटे न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? सी एडमिट हुआ लेकिन सी को 1/4 किसने दिया? नहीं है, ए और बी ने दिया। पता है कितना कितना दिया? नहीं लिखा है। तो क्या करते हैं? लेट करते हैं। देखो सभी क्वेश्चन सॉल्व करके भेज रहा हूं ऑनेस्टली, अभी बता रहा हूं मैं। यहां पे जो है लेट द टोटल प्रॉफिट लेट करेंगे हम इज टू बी 1, सी शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। अब ए न्यू शेयर 3/4 इंटू 2/7 मतलब 6/28, बी न्यू शेयर 3/4 इंटू 5/7 मतलब 15/28 और सी का न्यू शेयर तो 1/4 है, डेनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई होगा मतलब 7/28। इसका मतलब न्यू रेशियो 6:15:7 इसका न्यू रेशियो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 का न्यू रेशियो 6:15:7, ये इसका न्यू रेशियो आ गया ये क्वेश्चन नंबर 17। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, लेकिन 18 से पहले एक चीज हमें बेटे याद आ गया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में एक चीज और नोट कर लीजिएगा। जहां पे मैंने स्टार देकर के गुडविल के लिए लिखाया था वहां पे एक सेकंड स्टार और देकर के लिख लेना। इफ गुडविल पेड इन प्राइवेटली या एंटायरली देन नो एंट्री। इफ अगर न्यू पार्टनर गुडविल प्राइवेटली दे देता है, न्यू पार्टनर जब एडमिट हुआ तो गुडविल प्राइवेटली देता है किसको? ओल्ड पार्टनर को। प्राइवेटली का मतलब ये हुआ जो फर्म में लेके नहीं आया, गुडविल दिया तो लेकिन फर्म के बाहर ही उसको पैसा दे दिया उतना, इसको हम प्राइवेटली या एंटायरली बोलते हैं। तो अगर प्राइवेटली या एंटायरली देता है तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते, क्योंकि एंट्री तो फर्म में तब होगा जब गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर के आएगा। जब आया ही नहीं तो फिर एंट्री किस बात के लिए करेंगे? इसलिए प्राइवेटली या एंटायरली दिया होगा तो इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। ये स्टार देकर के नोट में लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18th में A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। A और B दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है। ए न्यू पार्टनर C इज एडमिटेड, यहां पे C एडमिट हुआ। आगे है A gives 1/5 ऑफ हिज शेयर। बेटे इसमें इंफॉर्मेशन है, A gives 1/5 ऑफ his share and B gives 2/5 of his share in favor of C। मतलब A और B दो पार्टनर है, C एडमिट हुआ। C कितने के लिए एडमिट हुआ ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहां पे इंफॉर्मेशन है जो A ने दिया, कितना दिया? 1/5 ऑफ ही शेयर, याद होगा अपने शेयर का 1/5 दिया। मतलब ए ने कितना दिया ये निकालना पड़ेगा, बी ने कितना दिया ये निकालना पड़ेगा, फिर सी का शेयर आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है फॉर द पर्पस ऑफ सी एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 75,000। फर्म की गुडविल 75,000 है, लेके आया कि नहीं आया अभी तक हमें नहीं पता। सी एडमिट हुआ, सी को ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया लिखा है, फर्म की गुडविल है, लेकिन हमें पता करना है क्या सी गुडविल कितना लेकर के आया, कैश में लेके आया या नहीं आया। आगे लिखा है सी ब्रिंग्स ही शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कह रहे सी गुडविल का अमाउंट किस में लेके आता है? कैश में लेके आता है। बेटे गुडविल कह रहा है सी कैश में लेके आया। भाई कोई भी पार्टनर गुडविल कितना कह रहा है, सी गुडविल कैश में लाया। कोई भी पार्टनर गुडविल कितना लेके आएगा? जितना कि उसका शेयर होगा। तो उसका शेयर तो यहां है ही नहीं। अगर शेयर होता
तो फर्म का गुडविल दिया हुआ है, उसका शेयर हम फाइंड कर लेते, लेकिन यहाँ तो उसका शेयर है ही नहीं, तो सी कितना गुडविल लेके आएगा, इसके लिए पहले उसका न्यू रेशियो आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे? तो पहले न्यू रेशियो निकालिए। ए ने दिया है कितना, ए गिव्स 1/5 ऑफ ही शेयर, ए गिव्स 1/5 इंटू 3/5, याद होगा अपने शेयर का 1/5 दिया है इन फेवर ऑफ सी, मतलब 3/25। ए न्यू शेयर 3/5 माइनस 3/25, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12/25, ये ए का न्यू शेयर आ गया। अब बी गिव्स 2/5, बी ने 2/5 दिया, कितने का, अपने शेयर का, ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/5 दिया, तो उसका शेयर 2/5 ही है, तो बी गिव्स 2/5 इंटू 2/5 इन फेवर ऑफ सी, मतलब 4/25। अब बी का न्यू शेयर आपका 2/5 माइनस 4/25, एलसीएम 25 आएगा, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6/25। अब सी का टोटल शेयर या न्यू शेयर कितना, ए ने कितना दिया है 3/25, बी ने कितना दिया है 4/25, इसका मतलब 7/25, मतलब न्यू रेशियो आ गया आपका 12:8:6:7। इसका मतलब है 7 का शेयर कितना हो गया 12:6:7 का मतलब 12/25, 6/25 एंड 7/25, मतलब सी का शेयर 7/25 है। ये क्यों निकाला, न्यू रेशियो निकालने के तो नहीं कह रहा था, इसलिए निकाला क्योंकि जब तक सी का शेयर नहीं आएगा तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा सी गुडविल कितना अमाउंट लेके आएगा, क्योंकि कोई भी पार्टनर गुडविल कितना लेके आता है, जितना कि उसका शेयर होता है। अब यहां पे सी शेयर ऑफ गुडविल 75,000 है इंटू 7/25, मतलब सी गुडविल 21,000 लेकर के आ गया। इसके लिए हमने ये न्यू रेशियो निकाला है। अब जब 21,000 लेके आ गया तो बेटे उसकी एंट्री करेंगे, और एंट्री वैसे ही एंट्री तो वही होना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 21,000, और फिर इस गुडविल के अमाउंट को हमें ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, ये किस रेशियो में ट्रांसफर करते हैं हम, सैक्रिफाइस रेशियो में। अब सैक्रिफाइस रेशियो कितना होगा जी, भाई कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो, लेकिन यहां पे इंफॉर्मेशन है, और जब है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हालांकि इसमें दूसरा भी तरीका है, लेकिन फालतू तरीके में मत जाओ, इंफॉर्मेशन है तो आप जो है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करो। न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे हम सैक्रिफाइस रेशियो इसका फाइंड करेंगे, और सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मतलब 3/5 माइनस 12/25, एलसीएम 25 आ गया, 15 माइनस 12 मतलब 3/25, एंड बी 2/5 माइनस 6/25, ये 25 एलसीएम फिर आ जाएगा, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4/25। हमने बताया था जो चाहे न्यू रेशियो निकालो या सैक्रिफाइस रेशियो निकालो, डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डेनोमिनेटर सेम 25 है, इसका मतलब इसका सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ गया 3:4 आ गया। अब इस 3:4 में हम इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये आ जाएगा 9,000 एंड 12,000। ये बन गया क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। 19 में दो केस दिया हुआ है, तो 19 का पहले ए पार्ट करते हैं। इसमें बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। बी और सी दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5 है। D is admitted paying a premium for goodwill 2,000 for 1/4 share. D admit हुआ 1/4 अब paying a premium, paying का मतलब गुडविल लेकर के आ गया कितना 2,000। हमने अभी बताया था
जो ब्रिंग लिखा है, ब्रॉट लिखा है, कंट्रीब्यूटेड लिखा है, कंट्रीब्यूशन लिखा है, पे लिखा है, पेइंग लिखा है, मतलब लेकर के आ गया। तो डी एडमिट हुआ, गुडविल लेकर के आ गया। और आपको कह रहा है जो जर्नल एंट्री बनाइए, तो जर्नल एंट्री तो फिर गुडविल की वही होती है। यहाँ पे गुडविल लेके आ गया तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जैसा हम करते आ रहे हैं वही समझे। गुडविल लेके आएगा तो वही एंट्री होगी, नई एंट्री थोड़े है। अब यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट एंड टू सी कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो। और यहां भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। तो 3:2 में ही इसको डिवाइड करेंगे 1200 एंड 800। वेरी सिंपल, बन गया 19th का ए। और क्या करना है? गुडविल लेके आया है, उसको ट्रांसफर करना है। अब करेंगे हम 19th का बी। 19th के बी में ऐसा ही है। 19th के बी में आपको बी और सी दो पार्टनर है, रेशियो सेम 3:2 दिया हुआ है, 3/5 एंड 2/5। डी एडमिट हुआ है और गुडविल लेके आया है आपका 2100 गुडविल लेके आ गया 1/4 शेयर के लिए। गुडविल लेके आएगा तो फिर वही एंट्री, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2100 जो करते आ रहे हैं हम। फिर इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर में क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। लेकिन किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। यहां भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो। लेकिन बेटे इस क्वेश्चन में है विच ही एक्वायर्स 1/6 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी। 1/6 बी से और 1/6 सी से। हमने बताया था सैक्रिफाइस रेशियो का, फिर से ध्यान से सुनो। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो। और टेक्स या एक्वायर्स लिखा होगा तो वही सैक्रिफाई होगा। ये एक्वायर्ड दिया हुआ है, सी कह रहा है मैंने, डी कह रहा है मैंने इतना लिया, 1/6 बी से और 1/12 सी से। 1/6 बी से लिया, 1/12 सी से लिया। तो लेकिन है सैक्रिफाइस रेशियो यही, लेकिन डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो पहले डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। 1/6 इज टू 1/12 है, तो यहाँ पे 1/6 को इक्वल करने के लिए नोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 2/12 इज टू 1/12, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो 2:1 आ गया। और इसीलिए ये 1400 और 700 हो जाएगा आपका। 1400 और 700 बन गया 19 का बी। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रफ कर रहे हैं बेटे इसको। ट्वेंटी में बी और सी दो पार्टनर है। 20 क्वेश्चन में बी और सी दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:1 दिया हुआ है, मतलब 3/4 एंड 1/4। दे एडमिट डी एज ए पार्टनर इन द फर्म। डी एडमिट हुआ, बी और सी के बीच में डी एडमिट हुआ है। डी पेज प्रीमियम फॉर 15,000 फॉर 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। मतलब डी एडमिट 1/3 के लिए हुआ और डी पेज ए प्रीमियम 15,000। इसका मतलब है जो गुडविल कितना लेके आ गया? 15,000 गुडविल लेकर के आ गया। बेटे गुडविल लेके आएगा, एंट्री वही करना है। फर्स्ट एंट्री क्या करते हैं हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो सभी क्वेश्चन में गुडविल लाने की तो यही एंट्री है ना, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। इसके लिए देखना होगा जो क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं है। तो बेटे यहां इंफॉर्मेशन है, as between themselves B and C agree to share future profit and losses equally। यहां इंफॉर्मेशन है, और जैसे ही इंफॉर्मेशन है इसका मतलब है सैक्रिफाइस रेशियो के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
जैसे ही अगर इंफॉर्मेशन है तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला जो एंट्री कर दिया हमने बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ट्रांसफर करेंगे तो अब सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए, और सेक्रीफाइस रेशियो के लिए इंफॉर्मेशन है कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फिर सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। तो यहां इंफॉर्मेशन है, मतलब पहले सेक्रीफाइस रेशियो के लिए पहले न्यू रेशियो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, न्यू रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? तो बी और सी कह रहा है जो मेरा फ्यूचर में रेशियो इक्वल होगा। बेटा डी एडमिट हुआ, लेकिन डी कितने के लिए एडमिट हुआ ये लिखा नहीं है, सॉरी डी एडमिट हुआ ये लिखा हुआ है, लेकिन डी ने बी से कितना लिया या सी से कितना लिया ये लिखा नहीं है, या बी ने कितना दिया सी ने कितना दिया ये नहीं लिखा है। तो बताया था बेटे मैंने, जब ओल्ड पार्टनर ने कितना दिया, कितना सेक्रीफाई किया, या न्यू पार्टनर ने कितना टेक किया, अगर ये नहीं दिया हुआ है तो वहां पे लेट करते हैं, यहां पे हमें फिर से लेट करना पड़ेगा। और कैसे निकालते हैं ये देखिए, लेट द टोटल प्रॉफिट इज टू बी 1, ये वर्किंग नोट कहेंगे बेटे इसको, क्योंकि आंसर तो ये है, आंसर तो हमें जर्नल एंट्री बनाने के लिए कहा गया, आंसर ये है बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, लेकिन इसके लिए ये हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, तो ये वर्किंग नोट होगा। लेट द टोटल प्रॉफिट इज टू बी 1, डी शेयर 1/3, और जब लेट किया तो रिमेनिंग शेयर निकालना ही पड़ेगा, 1 - 1/3 इक्वल टू 2/3। अब ये 2/3 किसका शेयर है, ए और बी का, जो ए और बी, सॉरी ए और बी नहीं, बी और सी पार्टनर है, जो बी और सी ये कह रहा है जो फ्यूचर में हम दोनों का रेशियो इक्वल होगा, मतलब आप इस रेशियो में डिवाइड नहीं करेगा, फ्यूचर में बी और सी का ये इस रेशियो में डिवाइड नहीं करेगा, अब ये फ्यूचर में किस में डिवाइड करेगा, इक्वल में डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है फ्यूचर में उसको प्रॉफिट मिलना कितना है, 2/3 मिलना है, क्योंकि टोटल में से 1/3 तो डी को मिलेगा, तो फ्यूचर में बी और सी का प्रॉफिट कितना होगा, 2/3, जो कह रहे हैं इक्वल में डिवाइड करेंगे हम, इसलिए ए का न्यू शेयर 2/3, और दो पार्टनर में इक्वल में डिवाइड करेगा तो 1/2 1/2, मतलब 1/2 का मतलब 2/6, बी न्यू शेयर एंड सी न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर आपका 2/3 इंटू 1/2 2/6, सी न्यू शेयर फिर 2/3 इंटू 1/2 इक्वल टू 2/6, और डी का शेयर आपका 1/3 है, डेनोमिनेटर इक्वल तो करना ही पड़ता है, तो 2/6, इट मींस न्यू रेशियो आपका 2:2:2, मतलब 1:1:1, ये न्यू रेशियो आ गया। अब ये क्यों निकाला हमने, क्योंकि हमें सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए, और सेक्रीफाइस रेशियो के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सेक्रीफाइस रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे, तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब बी का ओल्ड रेशियो आपका 3/4 है, और न्यू रेशियो 1/3, एलसीएम 12 आ गया, 9 - 4 मतलब 5/12, एंड सी 1/4 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3 - 4 -1/12। बेटे यहां सेक्रीफाइस रेशियो सी का किस में आ गया, माइनस में आ गया, और सी का ये जैसे ही माइनस में आ गया इसका मतलब क्या हो गया, इसको गेन, और बी को क्या हो गया, लॉस। बेटे न्यू, मैंने कितने बार बताया है, पार्टनर ओल्ड हो या न्यू हो, न्यू को तो गेन होता ही है, उसको तो गुडविल देना ही पड़ेगा। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में भी अगर किसी को गेन हुआ तो उसको भी जितना गेन हुआ उतना गुडविल का अमाउंट देना पड़ेगा। अब सी को गेन हो गया, लॉस किसको हुआ है, बी को, सेक्रीफाई किसने किया, बी ने, तो न्यू पार्टनर जो गुडविल लाया वो किसको मिलेगा, ओनली बी को मिलेगा, सिर्फ बी को। क्यों, क्योंकि सेक्रीफाई किसने किया है, बी ने किया। जरा ध्यान से देखना, पूरा बताऊंगा। ये जो गुडविल लाया ये सिर्फ बी में ट्रांसफर होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी कैपिटल अकाउंट 15,000 सिर्फ बी को मिलेगा। अब सी को गेन हो गया, भाई गुडविल तो इसको भी देना पड़ेगा, जितना गेन हुआ उतना गुडविल तो देना पड़ेगा, क्योंकि रूल ही पार्टनरशिप का है, जब गेन हुआ तो ओल्ड हो या न्यू गुडविल तो देना पड़ेगा। अब सी जो गुडविल देगा तो एग्जिस्टिंग पार्टनर गुडविल देता है तो क्या एंट्री करते हैं, याद होना चाहिए पिछले चैप्टर में बताया था, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहां तो न्यू पार्टनर तो गुडविल लाता है तो कैश में तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर गुडविल देगा, गेन होगा तो गुडविल तो देगा, लेकिन उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेनिंग टू सैक्रिफाइस का मतलब सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट।
सी कैपिटल टू बी कैपिटल। कितना गुडविल देगा? जितना इसको गेन हुआ है। अब गेन कितना हुआ है? 1/12। तो 1/12 गुडविल फाइंड करने के लिए पहले फर्म की गुडविल क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। 1/12 गुडविल के लिए आपको फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी वह इसका कितना गेन हुआ इसको पता चलेगा। क्योंकि ये जो 15,000 है ये तो डी का शेयर है बेटे, किसी को गेन होगा ये कैसे पता चलेगा कितना गेन हुआ? गेन तो 1/12 हुआ, लेकिन इतना गुडविल कैसे निकालोगे? इसके लिए पहले फर्म की गुडविल आपको फाइंड करनी पड़ेगी। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? अब यहाँ कोई मेथड तो नहीं है जो फर्म की गुडविल निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन मेथड ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर सोचेंगे कैसे? तो मैं ये देख रहा हूं जो कोई भी पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल कितना लेके आता है? जितना कि उसका शेयर होता है। तो बेटे डी अपना शेयर, डी का 1/3 शेयर कितना गुडविल लेके आ गया है? 15,000। तो डी का 1/3 शेयर 15,000 है। इसका मतलब है जो फर्म की गुडविल इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? यहां लिखेंगे जो कैलकुलेशन ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म on the basis of calculation of total goodwill of the firm on the basis of C's on the basis of D shared goodwill on the basis of D shared goodwill। तो D का शेयर ऑफ गुडविल कितना? तो 1/3 के लिए कितना लेके आया? 15,000। तो 1/3 इक्वल टू 15,000। रेसिप्रोकल करेंगे हम, 1/3 के लिए 15,000 लाया, इसका मतलब है जो फर्म की गुडविल टोटल कितना हो जाएगा? 45,000 हो जाएगा। अब 45,000 आ गया फर्म की गुडविल, इसमें से हम कैलकुलेट करेंगे जो सी को गेन कितना हुआ। तो 45,000 इंटू 1/12 इक्वल टू 3750 हुआ। कितना हो गया? 3750। इतना इसको गेन हुआ सी को, यही होगा। हाँ 3750, और यही अमाउंट यहां पे लिखेंगे हम 3750। अब ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। आप चाहें तो इन दोनों के बदले एक एंट्री भी कर सकते हैं, हम अलग अलग बताते हैं, क्योंकि यही एंट्री कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कंबाइंड करने से आपको कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम इसको अलग अलग बताया है। अगर आप चाहें तो आप कंबाइंड भी कर सकते हो। कैसे? तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000, सीज कैपिटल अकाउंट 3750 एंड टू बीच कैपिटल अकाउंट 18,750। ये कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं आप इन दोनों के बदले में, या तो सेपरेट अलग अलग कर दो या कंबाइंड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका आंसर 100% सही होगा बेटे। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ऐसे, इसलिए इस तरीके को याद रखिएगा। अब चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्वेश्चन देखिए। में M and J are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। M और J दो पार्टनर है जिसका रेशियो है 3:2 दिया हुआ है, 3/5 and 2/5। They admit R as a new partner. The new profit sharing ratio MJ and R will be 5:3:2। R एडमिट हुआ और न्यू रेशियो इसका 5:3:2 दिया हुआ है। इसका मतलब है जो R का रेशियो 2/10 है, मतलब R एडमिट 2/10 के लिए हुआ। R brought 25,000 for his share of premium for goodwill। R गुडविल 25,000 गुडविल लेकर के आ गया। आपको जर्नल एंट्री करनी है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तो गुडविल लेके आया तो हम तो एंट्री वही करते हैं, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000, और इस गुडविल के अमाउंट को फिर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर में, लाता ही उसी के लिए है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू M कैपिटल अकाउंट टू J कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो, लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन है, क्या है? न्यू रेशियो दिया हुआ है। और जब न्यू रेशियो दिया हुआ है तो आपको पहले
सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, यही लिख बना देते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, m ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस 5/10, एलसीएम 10 आ गया, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/10 एंड j 2/5 माइनस 3/10, इसका मतलब 10 मतलब 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/10। डेनोमिनेटर दोनों का सेम है, देखिए 1/10 1/10, इसका मतलब सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 आ गया, और ये 1:1 में डिवाइड करेंगे हम 12,500 एंड 12,500, ये हो गया सेक्रीफाइस में रेशियो में डिवाइड कर दिया। ये बन गया 21 क्वेश्चन, वेरी सिंपल। अब करेंगे हम 22 क्वेश्चन। देखिए 22 क्वेश्चन सब में गुडविल का ट्रीटमेंट है, तो एंट्री तो यही करनी होती है बेटे, एंट्री में क्या जा रहा है, एंट्री तो यही करना पड़ता है। 21 में सॉरी 21 तो करवा दिया। 22 में ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है जिसका रेशियो 5:3 दिया हुआ है, मतलब 5/8 एंड 3/8। C is admitted as a partner who paid 40,000 as capital, मतलब C जो एडमिट हुआ है ये कैपिटल 40,000 लेकर के आ गया, और उसके बाद नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, C पेड 40,000 एज कैपिटल, मतलब C गुडविल लेके आया 40,000, एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल विच इज वैल्यूड एट 60,000 फॉर द फर्म, मतलब ध्यान देना कैपिटल 40,000 ले आया, गुडविल का नेसेसरी जितनी आवश्यकता है उतना गुडविल लेके आएगा। भाई किसी भी पार्टनर को गुडविल कितने लाने की आवश्यकता होती है, जितना कि उसका शेयर होता है। तो ये बेटे शेयर के लिए दिया, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/5, मतलब सी जो एडमिट हुआ वो कितने के लिए, 1/5 के लिए एडमिट हुआ। गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल दिया हुआ है, तो नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल जितना आवश्यकता है उतना लेके आएगा। तो सी गुडविल कितना लेके आएगा ये निकालना पड़ेगा। सी शेयर ऑफ गुडविल आपका 60,000 है, और इसमें से उसका 1/5 कितना आएगा, 12,000। इट मीन सी गुडविल कितना लेके आएगा, 12,000 रुपए, मतलब कैपिटल 40,000 लेके आ गया और गुडविल 12,000 लेके आ गया। अब इसकी एंट्री करेंगे हम, एंट्री क्या हो, यहाँ कैपिटल और गुडविल दोनों लाया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सी कैपिटल अकाउंट। याद होगा एंट्री हमने लास्ट वीडियो में बताया था। प्रीमियम फॉर गुडविल है आपका 12,000, इसमें लिखेंगे, सी में लिखेंगे आपका 40,000 और बैंक में 52,000। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें ट्रांसफर करना होगा ओल्ड पार्टनर में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो, लेकिन यहाँ दिया हुआ है विच इट टेक्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। अभी बताया था जो टेक्स या एक्वायर्स होगा तो वही सैक्रिफाइस रेशियो कहलाएगा। तो टेक दिया हुआ है कितना, 1/10 ए से 1/10 बी से, यही सैक्रिफाइस रेशियो है। डिनोमिनेटर भी सेम ही है 10-10, इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 हो जाएगा। मतलब इस 12,000 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे 6,000 और 6,000 हो गए। ये गुडविल का ट्रीटमेंट है बेटे। इसके बाद क्या है, पास जर्नल एंट्रीज और आल्सो कैलकुलेट फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, यहाँ न्यू रेशियो भी निकालना है। अब न्यू रेशियो कैसे निकालोगे जी, इंफॉर्मेशन में विच ही टेक्स, मतलब सी टेक 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी, हमने बताया था आपको। क्या, जब टेक्स या एक्वायर्स दिया हुआ है तो प्लस करके देखो, अगर न्यू पार्टनर का शेयर आ गया तो दोनों को प्लस करके देखा, एलसीएम 10 आया, 1 + 1 = 2/10, मतलब 1/5 आ गया। 1/5 आ गया मतलब सी का शेयर आ गया, न्यू पार्टनर का शेयर आ गया। मतलब ये कंफर्मेशन के लिए सी कह रहा है मैंने 1/10 ए से लिया, 1/10 बी से लिया, ये कंफर्मेशन के लिए सही है। प्लस करके देख लिया 1/5 आ गया, इसका मतलब 100% कंफर्म है। फिर न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, तो डायरेक्ट है हम यहाँ पे ए न्यू शेयर कितना, तो 5/8 में से 1/10 को क्या करेंगे, माइनस। अब 8 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 40, ये 25 - 4 21/40, बी न्यू शेयर
3/8 माइनस 1/10, 15 माइनस 4, 11/40, और c का शेयर तो 1/5 है। डेनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 8/40। इसका मतलब न्यू रेशियो 21:11:8। ये आ गया आपका न्यू रेशियो। बेटे ये क्वेश्चन ये आपका 22 तक हमने फिनिश किया है। आप लोग अपने बेस पे 23, 24 अलग सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, लेकिन कम से कम 2 क्वेश्चन आप आगे का जरूर ट्राई कीजिएगा, 23 एंड 24, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक ही नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले बेटे, न्यू बुक तो नेट पे नहीं मिलेगा आपको। जो न्यू बुक है, हम जिस बुक से हम आपको करा रहे हैं, ये नेट पे नहीं मिलेगा आपको। ओल्ड बुक हो सकता है मिल जाए, कुछ क्वेश्चन सेम भी होंगे, कुछ क्वेश्चन अलग भी होंगे, और उसका आंसर भी मिल रहा है, हमें पता चला है। या जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जो आपको आए, आप सिर्फ फॉर्म में, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो, मेरे स्कूल के हो, स्कूल से बाहर के भी हों, बहुत सारे हमारे वीडियो देखे जाते हैं और हम तो चाहते हैं देखें, जिससे बेनिफिट हो, अच्छी बात है। तो बेटे इसमें क्या है, जो अगर नेट से आंसर देख करके अगर आपने कॉपी तैयार कर लिया अपने स्कूल के लिए, ये बहुत गलत बात है, बिल्कुल ही गलत है। ये चीजें आपके लिए बहुत हानिकारक होगा, बहुत ही हार्मफुल होगा ये आपके लिए। इसलिए बिल्कुल भी नेट से आंसर मत देखिए। जो आपको मैं बता रहा हूं, जितना आपको कह रहा हूं, उतना आप काम करो। मैं अपने आप ही होमवर्क उतना ही दे रहा हूं जितना आपको क्वेश्चन या पॉसिबल है। इसलिए याद रखिए, आप जो है आंसर नेट पर से बिल्कुल भी नहीं देख के करेंगे। अगर देख के करेंगे और जब मैं पूछूंगा तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी और आप पकड़े जाएंगे। तो बेहतर होगा जो आप नेट से बिना देखे हुए, नेट से आप क्वेश्चन न करें, बिना नेट का मतलब जितना मैं बता रहा हूं उसी क्वेश्चन को करें, वही आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, और उतना ही करना है। आज का होमवर्क आपका 17 to 24 है, 17 to 24, ये देखिएगा। ओके।